हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो उनके लिए जो है वो हम वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो मैथमेटिक्स ऑनर्स का है, ठीक है। तो वो भी जो है वो यानी कि ये जो है वो हमारा वेक्टर कैलकुलस जो है वो यानी कि वेक्टर एनालिसिस जो हमारा प्यारा सा बुक है, उसमें यानी कि उनका जो है वो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। तो देखिए वो कहता है जो है वह सो डैट, ये जो है वो हमें सो डैट यानी प्रूव करने के लिए कहता है। ये जो है वह वेक्टर बी क्रॉस सी डॉट, ये जो है वह ए क्रॉस डी प्लस, ये जो है वह वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डॉट, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2014 और 2016 में यानी कि आया हुआ है। तो चलिए इनको जो है वो हम यानी कि सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा इनको, तो ठीक है। तो चलिए हम जो है वह इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वह यानी कि यहाँ पे जो है वह यानी क्या करिएगा, तो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और हम यहाँ पे एलएचएस पार्ट को हम उठा लेते हैं। एलएचएस पार्ट में जो है वो हमें ये इतना दिया हुआ, इनको हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये डॉट, ये जो है वह वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी प्लस, ये जो है वह वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डॉट, ये जो है वह वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी प्लस, ये जो है वह वेक्टर ए, ये जो है वह वेक्टर ए क्रॉस, ये जो है वह वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। ये जो है वह ये इतना दिया हुआ है। तो ये जो है वह मैंने कि इतना निकाल दिया। देखिए ये जो है वह यानी कि दो, यानी कि बी क्रॉस सी है, यानी कि दो जो है वह क्रॉस प्रोडक्ट जो है वह यानी कि डॉट में, यानी कि दो वेक्टर जो है वह यानी कि डॉट में है, दो वेक्टर जो है वह यानी कि क्या है, डॉट में है। तो इनका जो है वह यानी फॉर्मूला होता है या फिर डिफिनीशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो है वह यानी कि होता है, हम यहाँ पे जो है वह लिखते हैं सिंस, ये जो है वह यानी कि होता है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट, ये जो है वह वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू, ये जो है वह इनको हम लिख सकते हैं, ये जो है वह डिटर्मिनेंट के अंदर में डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखिए बुआ, ये जो है वो हम इनको लिख सकते हैं। देखिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी है ना, तो पहले हम ये जो है वो ए को जो है वो ऊपर में जो है वो फिक्स कर देते हैं। तो देखिए ये वेक्टर ए को जो है हम यहाँ पे लिख दिया और वेक्टर ए को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो सी और डी है ना, तो ये दोनों इनके साथ सी के साथ हम जो है वो यानी कि यहाँ पे डॉट करवा देंगे, और ये जो है वो इनको यहाँ पे डी के साथ ए के साथ यहाँ पे डॉट करवा देंगे, ठीक है। अब हम फिर बी को पकड़ेंगे, बी को यहाँ पे बी को जो है वह सी के साथ डॉट करवा देंगे, बी को जो है वह यानी कि सी के साथ डॉट करवा देंगे, और फिर ये जो है वह बी को यहाँ पे जो है वह ये डी के साथ जो है वह डॉट करवा देंगे, ठीक है। इसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर में इस तरीका से लिख सकते हैं, इसको जो है वह डिटर्मिनेंट के अंदर में इस तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हम यानी कि इनको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, तो ये जो है वो डिटर्मिनेंट में देखिए ये जो है वो बी को हम जो है वो यानी कि पहले फिक्स कर देते हैं, यहाँ दोनों जगह जो है वो बी को हम फिक्स कर दिए। अब देखिए इनको जो है वो एक साथ डॉट करवाएंगे, फिर इनको जो है वो डी के साथ डॉट करवा देंगे। तो ये जो है वो बी को जो है वो एक साथ डॉट करवा दीजिए, फिर ये जो है वह एक बार इनको डी के साथ ये डॉट करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब हम सी को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सी को जो है वो हम क्या करते हैं, तो फिक्स करते हैं। अब जो है वो सी को एक बार ए के साथ डॉट करवाते हैं, एक बार डी के साथ करवाते हैं। ये जो है वो एक बार एक साथ डॉट करवा दिए, एक बार जो है वह डी के साथ जो है वह डॉट करवा दिया, और ये इस तरीका से इनको लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर ये डिटर्मिनेंट दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे अब देखिए सी को जो है वो हम पहले फिक्स कर देते हैं, ये जो है वह दोनों साइड यानी कि दोनों, ये जो है वह सी को हम यानी फिक्स कर दिए। अब देखिए इनको एक बार जो है वो हम बी के साथ डॉट करवा देंगे, एक बार जो है वह डी के साथ जो है वह डॉट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे डॉट, ये जो है वह बी, और यहाँ पे लिख देंगे डॉट, ये डी लिख देंगे, ठीक है बुआ। और फिर जो है वो हम ये सी को फिक्स किया, तो अब हम ए को नीचे में ये फिक्स कर देंगे, और ये जो है वो हम ए को फिक्स कर देंगे, और एक बार बी के साथ और एक बार डी के साथ डॉट करवा देंगे। तो ये बी और ये डी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो ए को जो है वो हम एक बार फिक्स कर देते हैं,
ये जो है वो ए को एक बार फिक्स कर देते हैं, एक बार सी के साथ ए को डॉट करवा देते हैं और एक बार जो है वह डी को जो है वह एक साथ डॉट करवा देंगे। ठीक है, एक बार जो है वह फिर हम बी को जो है वह यानी कि नीचे में फिक्स कर देते हैं, तो और एक बार जो है वह सी के साथ डॉट करवा देंगे, ये जो है वह सी के साथ डॉट करवा देंगे, एक बार जो है वह ये जो है वह डी के साथ जो है वह इनको जो है वह डॉट करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए जो यानी कि अब जो है वह यानी कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस को यानी कि कोना कोनी यानी गुना करके जो है वह यानी माइनस कर देते हैं, तो उस तरीका से हम कर देंगे। तो देखिए वो ये जो है वो हमारा हो जाएगा, क्या होगा सर, तो ये हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर यानी कि बी डॉट ए होगा और ये जो है वो हमारा होगा सी डॉट डी और बीच में क्या देते हैं माइनस, इनको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी यानी बी डी और ये जो है वो हमारा हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये कुछ इस तरीका से हो जाएगा। फिर इनको हम करेंगे तो ये जो है वो प्लस ये जो है वो हमारा होगा सी डॉट बी और ये जो है वो ए डॉट डी सी डॉट बी और ये ए डॉट बी माइनस ये जो है वह सी डॉट ये जो है वो हमारा डी है तो डी और ये जो है वो हमारा हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है बुआ, और देखिए ये जोड़ है तो जोड़ दे देंगे यहाँ पे प्लस। अब देखिए इनको हम करवाएंगे तो ये जो है वो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और ये जो है वह हमारा हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। ठीक है, और ये जो है वह बीच में माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों इनके साथ हमें यानी कि गुना करेंगे तो ये जो है वह वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखिएगा, वो रिजल्ट क्या होता है तो देखिए ये जो है वह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट ए के, ये जो है वह दोनों आपस में जो है वह बराबर होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वह बी ए है, ये जो है वह बी ए है, ये देखिए ये जो है वह बी ए है और ये जो है वह सी डी है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी है और ये जो है वह वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है। तो इनके जगह पे जो है वो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो है वह यानी कि इनको हम लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए ये सारे 7 नंबर में आता है, तो ये जो है वो देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बना है, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो जितना लंबा करते जाएंगे उतना ही यानी कि देखने में और अच्छा लगेगा। तो ये जो है वो ए डॉट बी यानी कि ए डॉट बी और ये जो है वो हमारा सी डॉट ये डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो बी डी है ना, अब देखिए बी डी यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो यानी ए सी है और यहाँ पे सी है, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी और ये जो है वो हम इनको लिख सकते हैं वेक्टर ए और ये वेक्टर सी और ये यहाँ पे देखिए ये जो है वो ए डी है और ये जो है वो इनको देखिए सी बी है और ये बी सी है, तो इनको भी जो है वो हम इंटरचेंज कर देंगे, तो प्लस ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी माइनस ये जो है वह माइनस हो जाएगा, ये हमारा है तो यहाँ पे हटेगा, ये जो है वह वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी और ये जो है वह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। ठीक है बुआ, और ये प्लस ये जो है वह वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ये जो है वह डी और ये बी डॉट सी है। अब देखिए बुआ ये जो है वह इनके साथ में जो है वह यानी क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये इनके साथ जो है वह हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बी सी और ये जो है वह बी सी ए डी ये जो है वह प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये जो है वह इनके साथ हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये जो है वह इनके साथ हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, जो है वह यानी कि कट गया है, तो सारा टर्म यानी कट गया है, तो कितना बचा है, 0 बचा है और यही जो है वह हमें देखिए यही जो है वह 0 प्रूव करने के लिए मिला था। तो हम यहाँ पे बराबर में लिख देंगे RHS यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, प्रूव्ड जो है वो हम लिख देंगे, यही जो है वो हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा।
तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।